बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कहानी का शीर्षक है चेतक की आत्मकथा। कहानी के लिए आभार। बाल भारती कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तिका। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। छुट्टी के दिन थे। मैं अपने मित्रों के साथ चित्तौड़गढ़ देखने गया था। गढ़ पर पहुंचकर मैंने राणा प्रताप की मूर्ति के दर्शन किए। वे अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। मैं चेतक को टकटकी बांध कर देखने लगा। मुझे लगा जैसे चेतक के होठ हिल रहे हैं। मैं मूर्ति के निकट गया और गौर से सुनने लगा। मैं बचपन में एक साधारण बछेड़ा था। ना तो मेरी चमड़ी चमकीली थी, ना मेरे अंग ही सुडौल थे। पतली पतली टांगों पर मैं लड़खड़ाता था। मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं किसी को अपनी ओर घूरते देखता तो मुझे बड़ी शर्म लगती। मैं दुबक जाता। मेरी माँ को इस बात का पता चला। उसने मुझे समझाया, बच्चा, रूप तो भगवान की देन है, पर गुण प्राप्त करना अपने बस की बात है। तुम अपने गुणों के कारण ही अपने साथियों में चमकोगे। कमजोर टांगों को देखकर मुझे दुख होता था। मेरी माँ अच्छा घास दाना पहले मुझे खा लेने देती। इससे मेरे पांव मजबूत हो गए। मेरा सीना उभर आया। मेरी चाल पर लोग मुग्ध होने लगे। घोड़ों के पारखी की नजरों में मैं चढ़ गया। एक दिन मुझे राणा प्रताप की सेवा में उपस्थित किया गया। उनके सामने मैंने सिर झुका लिया। राणा ने मुझे सिर से पांव तक देखा। उन्होंने मेरी रास पकड़ी और मुझे पसंद कर लिया। मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुझे चेतक कहकर पुकारा। तभी से संसार मुझे चेतक के नाम से जानता है। मरते दम तक मैं उनकी सेवा में रहा। राणा प्रताप का मुगलों से बैर था। मुगलों की गुलामी उन्हें कबूल नहीं थी। बराबर युद्ध हुआ करता था। राणा देशभक्त थे। वे आज़ाद रहना चाहते थे। इसीलिए युद्ध बराबर चलता रहता था। राजस्थान के सभी स्वामी भक्त भील राणा के साथ थे। एक दिन एक बूढ़ा भील अपने किशोर पोते को लेकर आया। वो राणा जी से बोला, मेरे सभी जवान बेटे युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब केवल ये पोता बचा है। इसे लेकर मैं आपके झंडे के नीचे आ गया हूं। उसकी इस स्वामी भक्ति से सबकी आंखों में आंसू आ गए। किंतु राणा का सगा भाई शक्ति सिंह राणा से नाराज था। वो राणा को नीचा दिखाने के लिए अकबर के दरबार में चला गया था। युद्ध आरंभ हो गया था। राणा जी मुझ पर सवार थे। आज की लड़ाई में ही सारा निपटारा करना था। राणा जी शत्रु सेना में घुसकर खूब लड़े। घमासान युद्ध हुआ। मैं घायल हो गया था, पर अपने स्वामी की तरह मुझ पर भी जोश सवार था। अचानक शत्रुओं ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। अब तो मैं कांप उठा। कहीं राणा जी को ये मार ना डाले। प्राण संकट में होते हुए भी राणा जी युद्ध से हटना नहीं चाहते थे। मैं उनके प्राण बचाना चाहता था। इसलिए उनके रोकने पर भी शत्रु सेना को तीर की तरह चीरता हुआ मैं दूर निकल गया। दो मुगल सिपाही और शक्ति सिंह अपने घोड़े दौड़ाते हुए मेरा पीछा करने लगे। मेरे घावों से खून बह रहा था। फिर भी सारी शक्ति लगाकर मैं रास्ते का नाला लांघता राणा जी को सुरक्षित दूसरे किनारे पर ले आया। शक्ति सिंह के हृदय में भाई का प्यार जागा। उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। राणा प्रताप को बचाने के लिए उसने मुगल सैनिकों से युद्ध किया और उन्हें तलवार से मार डाला। उस समय तक मेरे प्राण कंठ को आ गए थे। मैं छटपटाता हुआ धरती पर पड़ा था। मेरा शीश राणा की गोद में था। वे फूट फूट कर रो रहे थे। शक्ति सिंह और राणा दोनों भाई गले मिले। शक्ति सिंह पास ही खड़े राणा को मना रहे थे। राणा किसी भी हालत में मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे। मेरी आंखों में संतोष के आंसू उमड़ आए। इसी समय मेरे कानों में कुछ आवाज आई। मुझे लगा आवाज मेरी माँ की है। वो कह रही थी,
बेटा, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। कैसी लगी ये प्यारी सी इतिहास की एक कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। वेबसाइट www.booksthatspeak.com, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।